अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम लेडीज़ के लिए जो वर्किंग लेडीज़ हैं या जिनके बच्चे हैं और जो अपनी लाइफ को आसान करना चाहती हैं। इसके अलावा आज कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करूँगी जो कि आगे रमज़ान जैसे आ रहा है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। रमज़ान में किस तरह हम अपना जो काम का टाइम है उसको कम करें और अपना जो टाइम है इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा गुजारें या रेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा गुजारें। इसके अलावा आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह हम मील प्रेप करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए मील प्रेप करके रख सकते हैं, जैसे स्कूल अब स्टार्ट होने वाले हैं और क्विकली हम ब्रेकफास्ट के साथ साथ उनको अच्छे से लंच बॉक्स में भी चीज़ें उनको बना बना के दें ताकि बच्चे अपना लंच अच्छे से फिनिश करके आएँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चिकन मंगवाया है। मैं हमेशा मेरी कोशिश ये होती है मैं थोड़ा ज़्यादा चिकन मंगवा लूँ, जैसे 1 चिकन 2 चिकन इस तरह करके। और उसमें भी मेरा ये होता है अगर मैं 2 चिकन मंगवा रही हूँ या 3 चिकन मंगवा रही हूँ तो उसमें से समटाइम्स ऐसे होता है 1 या 2 मैं चिकन जो बटरफ्लाइज़ होती हैं उनको एज़ इट इज़ रहने देती हूँ, बोनलेस करवा लेती हूँ। और उसको फिर मैं बुचर से मतलब मैं जिसको भी भेजूँ मैं यही कहती हूँ कि आप उन्हें कहिएगा कि एज़ इट इज़ ही उसको रहने दें, उसको काटना नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से उसकी कटिंग करनी होती है। बाकी बोन वाला जो है वो हमारे सालन में, हमारे चावलों में ऐड हम कर लेते हैं और उसके मैं इस तरह पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। इक्वली हर पैकेट में इक्वली बोटियाँ जो हैं वो डिवाइड कर देती हूँ। लेग चिकन के जितने भी पीसेज़ हैं, लेग लेग है और थाई पीस है, इसके अलावा विंग्स हैं, तो उनको इक्वली दोनों बैग्स में, तीनों में जितने भी मैंने शॉपर बनाने हैं, पैकेट्स बनाने हैं, उसमें मैं डिवाइड कर लेती हूँ। इस तरह होता ये है कि जब भी आप कुछ बनाते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि सारे में लेग का ही पार्ट आ गया या विंग्स ही आ गए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही मैं मटन और भी अगर कोई चीज़ यूज़ करूँ, फ़िश है या फिर अगर बीफ होता था तो इसी तरह करती थी। इससे ये होता है कि आपको वैसे भी मील प्रेप करने में आसानी हो जाती है। चिकन आपके फ्रिज में पड़ा होता है ना, तो एक दिन आप दाल बना लेते हैं, एक दिन सब्ज़ी बना लेते हैं, एक दिन चिकन की कोई आइटम बना लेते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाया था क्योंकि इस घर में ये है कि करीबी चिकन शॉप है तो फ्रेश का फ्रेश मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं समटाइम्स ज़्यादा मंगवा लेती हूँ। लेकिन अब पहले की तरह नहीं करती 2-2 3-3 4-4 चिकन मंगवा लूँ, पहले मैं 4-4 चिकन भी मंगवा लेती थी। एनीवेज़ यहाँ पर जो अब बोनलेस पार्ट है उसको मैं काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकती हूँ। हमारे घर में ज़ैनब के अलावा और बोनलेस लाइक इस तरह की चिकन पीस कोई भी नहीं खाता, तो इतना कोई पसंद नहीं करते। तो मैं क्या करती हूँ, इसके बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। जैसे इसके कोफ्ते बन जाते हैं, इसके कबाब बन जाते हैं, इसकी आप बर्गर्स की पैटीज़ बना सकते हैं, इसके आप चिकन चंक्स बना सकते हैं जिसको आप मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप पिज़्ज़ा में यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेज़ में यूज़ कर सकते हैं, आप उससे कोई रैप बना सकते हैं। तो लाइक मल्टीपल चीज़ों में आपका वो चिकन चंक्स एक ही रेसिपी से तैयार करेंगे, आज वो भी सिखाऊंगी, तो वो यूज़ हो जाता है। इसी तरह आपने जो मैं आपको पैटीज़ बनाना सिखाऊंगी उसी को फ़ॉलो करते हुए आप चाहें नगेट्स बना लें, आप चाहे कोफ्ते बना लें, आप चाहे पैटीज़ बना लें, सेम रेसिपी है, बस थोड़ा सा हमने ऐड उसमें करना है। सो वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं चिकन चंक्स बना रही हूँ। मैंने तकरीबन हाफ़ लिया है चिकन पीस, जिसमें से लाइक पूरा एक ब्रेस्ट था उसका हाफ़ पीस लिया। ये मैं बना रही हूँ चिकन चंक्स जो कि मैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग में यूज़ करूँगी। आपको पता है कि मेरे घर में पिज़्ज़ा काफ़ी बनता है। मैंने जब से अब परफेक्टली बनाना शुरू कर दिया है तो अब हम बाहर से कम ही खाते हैं। सो यहाँ पर अच्छा इसकी कोई लाइक कोई स्पेसिफ़िक कोई रेसिपी नहीं है। आपका जैसा फ्लेवर का पिज़्ज़ा खाने को दिल करे ना, आप सोच लिया करें और वैसा बना लिया करें। जैसे मैं इसमें तंदूरी मसाला ऐड करती हूँ, थोड़ा सा सिरका या लेमन डाला और लहसुन डाल दिया, वो मेरी एक टॉपिंग होती है, वो तंदूरी टॉपिंग होती है। ये जो मैं बना रही हूँ ना, आज मेरा दिल था कि मैं कोई लाइट सी बनाऊँ, चटपटी सी नहीं, जिसमें ब्लैक पेपर का टेस्ट जो है इन्हेंस हो। तो मैंने ब्लैक पेपर डाला है, थोड़ा सा पेपरिका डाला है, पेपरिका से ज़रा कलर अच्छा आ जाता है। गार्लिक पाउडर डाला है क्योंकि अभी पेस्ट मैंने नहीं बनाई थी तो मैंने पाउडर ही डाल दिया, और नमक डालने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा मैंने टिक्का मसाला डाला है, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसमें सॉसेस जो हमारी होती हैं, विनेगर, सोया सॉस एंड हॉट सॉस, वो डाल दी। लाइक घर के ही मसाले हैं और इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। बस इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी और फिर हम इसको कुक कर लेंगे 10 मिनट के लिए, 15
मिनट के लिए फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर तो हमारे चिकन चंक्स रेडी हो जाएंगे। उसको आप फ्राई कर लें, सॉरी उसको आप जिप लॉक बैग में डाल लें और जैसे मर्ज़ी उसको यूज़ करें। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ साथ ही साथ बर्गर्स के लिए पैटीज़। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, उसमें मैंने डाली हैं कुछ हरी मिर्चें, लहसुन और आप अदरक भी डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं अदरक नहीं डालूँगी उसका, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 2 स्लाइसेस ब्रेड के। ये क्या करेंगे, एक तो बाइंडिंग में काम देंगे, दूसरा ये कि ये थोड़ा सा ना इसकी क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर आप बजट में रह के चलना चाह रहे हैं, कोई आपने टी पार्टी, कोई बर्थडे पार्टी या कोई दावत, इफ्तार आपने रेडी की हुई है, तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा ज़रा आपका बजट में रह के काम हो जाए, तो आप 2 या 3 स्लाइसेस ब्रेड के भी डाल सकते हैं। ये छोटा सा एक सीक्रेट था। तो खैर यहाँ पर मैंने वो डाले हैं और साथ में मैंने चिकन डाल दिया है। हाफ़ जो था उसके मोटे मोटे चंक्स किए। सब्जियों को पहले कर लेने का मकसद ये होता है कि सब्जियां जो है ना और ब्रेड अगर इकट्ठे चिकन में डाल लेना, फिर अच्छे से वो ना चॉप नहीं होती। तो पहले मैं ब्रेड एंड सब्जियों को करती हूँ चॉप और उसके बाद मैं चिकन डालती हूँ। साथ ही मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और एक अंडा डाल दिया। अच्छा, ये सेम रेसिपी आप इससे नगेट्स बना लें, आप चाहें तो इससे बर्गर्स की पैटीज़ बना लें और आप चाहें तो इससे स्लाइडर बना लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने कोफ्ते बनाने हैं तो इसमें एडिशनली सुरख मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा पाउडर डलेगा और भुने हुए चने डलेंगे, ठीक है। तो आप इससे कोफ्ते भी तैयार करके रख सकते हैं। गोल गोल बोल्स बनाएं, फ्राई करके जिप लॉक बैग में डाल लें और आप फ्रीज़ कर दें पूरे महीने के लिए। आप जैसे आगे रमज़ान आ रहा है तो ये रेसिपीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। रमज़ान के लिए भी इस तरह की चीज़ें पहले से बनी हों, बहुत फ़ायदा रहता है। हाई टी करनी हो किसी की, एक दिन पहले ही काम करके रख दें, या अचानक घर में मेहमान आ जाए, इस तरह की चीज़ें फ्रिज में पड़ी होती हैं तो बहुत काम आती हैं। आप बहुत अच्छे से अपनी टी ट्रॉली जो है ना उसको लवाजमात से भर सकते हैं और बजट में रहते हुए। 2 चीज़ें मेरी बन गई थी। साथ ही साथ हम मल्टीटास्किंग करेंगे और हम अपने काम भी साथ ही साथ निपटाते जाएंगे, क्योंकि किचन में जो फैलावा होता है ना वो बहुत बुरा लगता है। आप जितना भी काम करें कोशिश ये किया करें साथ के साथ अगर नीट एंड क्लीन कर लेना, तो एक तो ख़ुद को बहुत रिलैक्स फ़ील होता है कि साथ के साथ हमारे काम निमट गए। दूसरा ये कि किसी देखने वाले को भी अच्छा फ़ील होता है। अब ये जो मेरा चॉपर है इसको मैं अभी धोऊंगी नहीं, क्योंकि इसमें जो चिकन लगा हुआ है ना ये जमा हुआ है इसके साथ, तो मैं इसको पानी में भिगो के रख दूँगी। जब मैं बाकी सारे बर्तन धोऊंगी तो फिर मैं इसको भी साथ में धो दूँगी। नाइफ़ को हम फटाफट धो लेंगे क्योंकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो जाए। मैंने इसके साथ कोई और सब्जियां काटनी होंगी, तो इस वजह से फिर जब भी चिकन की कोई चीज़ बनाएं, चिकन को काटें, कटिंग बोर्ड फ़ौरन धोएं और अपनी नाइफ़ फ़ौरन धोएं। ये बहुत ज़रूरी टिप है। तो जो चॉपर है उसको मैंने भिगो के रख दिया। ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, फिर मैं इसको हल्के हाथों से स्पॉन्ज से साफ़ कर लूँगी। नाइफ़ मैंने टेस्ट की थी, उसके लिए जो मैंने टूल यूज़ किया उसको भी मैं फ़ौरन धो लूँगी, क्योंकि चिकन वाली नाइफ़ थी। तो इस वजह से क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, और चिकन जो है उसको ऐसे केमिकल रिलीज़ करता है कि जो अगर ज़्यादा देर पड़े रहें तो वो फिर सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो इन चीज़ों का भी आपने साथ ही साथ ख्याल रखना होता है। एनीवेज़, यहाँ पर जो मेरा बेसिक काम था वो मैंने यहाँ पे कर लिया, और अब चॉपर मैं बाद में धोऊंगी जब बाकी चीज़ें मैं करूँगी। मीनवाइल यहाँ से मैंने अपना चॉपर उठाया। जो मेरी मशीन है उसको हम हल्का सा साफ़ करेंगे और हम इसको वापस इसकी प्लेस पर रख देंगे, ताकि वही अगेन बात मैस ना हो और चीज़ें साथ साथ साफ़ भी हो जाएं। मेरी आदत है, मैं जब भी चॉपर में कोई चीज़ चॉप करती हूँ या जूस बनाया, कुछ भी किया, कोई मसाला ग्राइंड किया, तो मैं फ़ौरन से फ़ौरन इस पर भी गीला कपड़ा हल्का सा मार देती हूँ। उससे ये कि मेरा चॉपर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो बस यहाँ से हम साथ ही साथ अपनी चीज़ें भी हटाते जाएंगे और सफाई भी करते जाएंगे। चीज़ों को प्रॉपर प्लेस में रखने की अगर आदत आपको एक दफ़ा पड़ जाए ना, फिर आपकी ज़िंदगी आसान भी हो जाती है और थोड़ी सी मुश्किल भी हो जाती है, क्योंकि फिर आपको मैस जो बिखरा होता है ना वो अच्छा नहीं लगता। सो यहाँ पर मैं अपने जो जो चीज़ें यूज़ करती जाती हूँ वो मैं साथ साथ समेटती भी जाती हूँ। इससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है और मेरे लिए एक थेरेपी से कम नहीं है। अब मैंने यहाँ पर निकाल ली है जी चने की दाल। मेरे शामी कबाब मामा जब आई थी पिछले कुछ दिनों में, तो मामा मुझे शामी कबाब बना के दी गई थी, मेरे लहसुन अदरक का पेस्ट बना के गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको पता है कि माएँ जो है ना वो ज़िंदगी में सुकून ही देने के लिए होती हैं, तो मैं वही यूज़ कर रही थी। अब माशाल्लाह वो सारे शामी कबाब हम खा चुके हैं, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे।
तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अब अपने लिए शामी कबाब बना लूँ, क्योंकि मुझे बहुत आसानी रहती है। फ्रिज में शामी कबाब हो ना और कुछ ना भी हो तो बहुत सुकून रहता है। जिस टाइम आपका कभी आप बीमार होते हो, कुछ पकाने को दिल ना करे, या समटाइम्स कोई भी इशू हो, आप फ्रिज में अगर शामी कबाब पड़े हैं तो आप फ़ौरन निकालते हैं, उसके साथ रोटी बना लें, या आप तड़के वाले चावल बना लें, या आप उसको ब्रेड पे लगा के सैंडविचेस बना लें, तो बहुत आसानी रहती है। इसके अलावा अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। घर में कोई बिस्किट नहीं है, निम्को नहीं है, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, कुछ भी नहीं है ना, तो अगर आपके पास शामी कबाब बने हो ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आपको चाय के साथ कुछ पेश करने के लिए मिल जाता है, और आपकी जो है ना इज़्ज़त वो भी रह जाती है। ये काम मैंने सुबह उठते साथ ही करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद साथ ही साथ मेरी आदत है कि मैं स्लैब पे जो है कपड़ा अपना वो मारती जाती हूँ। मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद, और साथ ही साथ जो है ना स्लैब साफ़ होनी चाहिए, चाहे आप जितना मर्ज़ी काम किचन में कर रहे हैं। तो बस जो जो काम मुझे नज़र आते जा रहे थे मैं करती जा रही थी। मल्टीटास्किंग इसी को कहते हैं। एक तरफ आप खाना बना रहे हैं, एक तरफ आप मील प्रेप कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बर्तन धो रहे हैं। तो वो ना टाइम को यूटिलाइज़ करें। जब आप किचन में आ ही गए हैं तो फिर कोशिश ये करें मैक्सिमम काम करके यहाँ से निकल लें। कोशिश करें कि खाना जब बन रहा होता है, स्टीम पे होता है, दम पे होता है, उस टाइम आप कोई कैबिनेट ठीक कर दें। डेली बेसिस पे अगर आप एक-एक कैबिनेट ठीक करती जाएँगी ना, तो आपको मंथली बेस पे इतनी ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर सिंक में बर्तन जमा हुए हुए हैं तो कोशिश करें कि बर्तनों को धो दें, तो इस तरह आसानी हो जाएगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, कोशिश किया करें कि पानी कम से कम यूज़ किया करें। आपने मेरी जितनी भी पिछली वीडियोस निकाल के देख लें, मैं जब भी बर्तन धोती हूँ मैं सोप जो मेरी डिश होती है या जिसमें मेरा सोप पड़ा हुआ है, उस बाउल में थोड़ा सा पानी डालती हूँ, स्पॉन्ज को गीला करती हूँ और टैप बंद करके सारे बर्तनों में मैं वही पानी यूज़ करती जाती हूँ। स्पॉन्ज गीला होता है, साबुन गीला होता है ना, तो फिर आसानी हो जाती है। और वैसे भी मेरी आदत है कि मैं बर्तनों को ना थोड़ा भिगो के रखती हूँ। जैसे चाय वाला बर्तन हमेशा भिगो के रखा। इसके अलावा अभी मैंने जूसर यूज़ किया था, चॉपर यूज़ किया था, उसको भी मैंने भिगो के रखा। तो इस तरह क्या होता है, चीज़ें चिपकती नहीं हैं। जब चीज़ें चिपकी होती हैं ना हर चीज़ के अंदर, जैसे पत्ती चिपकी है कप के अंदर या सॉस पैन के अंदर, मसाले चिपके हुए हैं ब्लेंडर के अंदर, तो जैसे ही जैसे मैंने यूज़ किया मैं इसको हंगालती गई। ब्लेंडर को मैंने हंगाल लिया, और जो मेरा चॉपर था उसको मैंने जिसे कहते हैं कि पानी में डिप करके रख दिया। उससे क्या होता है, बर्तन धोना बहुत आसान होता है, पानी कम से कम यूज़ होता है, और आप बड़ी आसानी से हर काम कर लेते हैं। आपको एफ़र्ट भी आपकी बहुत कम लगती है, क्योंकि जब बर्तनों में कोई चीज़ चिपक जाती है ना, अगर आप ड्राई ही बर्तन को धोना शुरू कर दें तो फिर बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बर्तन आसानी से धुल जाएँ, तो उनको भिगो दिया करें पानी में साथ के साथ ही। कप जैसे चाय वाला पिया तो उसको बजाय सिंक में रखने के कोशिश ये किया करें कि उसको आप थोड़ा सा रिंस कर लें, या फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी टैप खोल के डाल लें, और जब आपने बर्तन धोने आप आसानी से धो लेंगे। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत आसान हो जाती है, काम बहुत अच्छे तरीके से होता है, और आपको लोग कहते भी हैं कि भई आप बहुत सुघड़ हैं। उसके बाद जब भी मैंने बर्तन धोने होते हैं, मेरी तो ये आदत है कि मैं सिंक पे भी ज़रूर देखें, जहाँ हमने इतने ज़्यादा नाश्ते के, खाने के, रात के खाने के बर्तन धोए, वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम सिंक पे भी थोड़ा सा साबुन लगा के उसको भी वॉश कर दें। तो मैं तो जब भी इधर खड़ी होती हूँ, आपने देखा होगा मैं वैसे बर्तन बहुत कम धोती हूँ, हुसैन भाई की ड्यूटी है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आती हूँ किचन में, जब मैंने कुकिंग करनी है ना, लंच बनाना है या कोई भी काम करना है, तो मैंने साथ ही साथ बर्तन भी लाजमी धोने हैं। हालांकि मेरी ड्यूटी नहीं है, लेकिन मेरी एक आदत है और मैं उस आदत से मजबूर हूँ। और दूसरा ये कि मैं फिर सिंक भी साफ़ करती हूँ, और जो जो चीज़ मुझे लगेगी ना कि काउंटर टॉप पे अच्छी नहीं है, साफ़ नहीं है, मैं उसको भी वॉश कर देती हूँ। जैसे पीछे पानी खड़ा था, मैंने स्पॉन्ज से उसको साफ़ कर दिया। फिर मुझे लगा कि ये स्पॉन्ज गीला है, उसको साफ़ कर दिया। जिसमें मेरे ब्रश होल्डर पड़े, लाइक ब्रश पड़े होते हैं, वो होल्डर भी मुझे लगा कि इसमें पानी है, मैंने वो भी निकाल दिया। तो इस तरह छोटे छोटे काम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाउस हेल्प है हमारे पास, अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारे पास हाउस हेल्प है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ख़ुद से काम ना करें और हर काम ही हाउस हेल्प पे छोड़ दें। जब आप काम करें तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि साथ के साथ सारे काम निपटाते जाएं। ऐसा नहीं है कि हाउस हेल्प है तो हर काम वही करे। सिंक के पीछे पानी काफ़ी जमा हुआ था ना, तो वो मैंने निकाला, तो वो जो बास्केट है बर्तनों वाली, उधर से बहता हुआ नीचे को आ जाता है। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे स्पंज रखा होता है, तो मैंने फ्लोर भी साफ़ कर दिया। और इसको मैंने इसलिए इस साइड पे इस मैट के ऊपर रखा है कि अक्सर हम जब ब्लेंडर चॉपर वगैरह रखते हैं ना टोकरी में,
तो हाथ लगने से ना ये गिर जाते हैं और मेरा ब्लेंडर 3 दफ़ा इसी तरह गिरा है, मुझसे नहीं डिफरेंट लोगों से, हस्बैंड से और एक मेरी मेट थी उनसे, हुसैन भाई से एक दफ़ा गिरा। तो फिर इसलिए मैंने इसको एक साइड पे रखा है कि किसी का हाथ भी लगे तो ये नीचे ना गिरे और मेरा मज़ीद ब्लेंडर जो है वो ख़राब ना हो। तो किचन भी हमारा साफ़ हो गया, बर्तन भी धुल गए, सिंक भी साफ़ हो गया। उसके बाद मेरे मोबाइल की होगी बैटरी लो, मैंने चार्जिंग पे लगाया और फटाफट मैंने यहाँ पर 2 खाने भी बना लिए क्विकली। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने ये सब चीज़ें कर ली। अभी मैंने आपके सामने 2 चीज़ें प्रिपेयर की हैं जो मैंने फ्रीज़ करनी है और साथ ही साथ मैंने आज चिकन का सालन बनाना था। फिर मैंने सोचा कि आलू गोभी पड़ी हुई है फ्रिज में, मैं लेके आई थी, तो वो ख़राब हो जाएगी, तो बेहतर ये है कि मैं इसको फिर बना लूँ। तो मैंने फटाफट एक साइड पे चिकन का सालन चढ़ाया, दूसरी साइड पे मैंने गोभी बनाई और किचन भी मेरा साफ़ है। 2 चीज़ें ऑलरेडी मैं बना के रख चुकी हूँ और अब मैं थर्ड चीज़ की तरफ आऊँगी क्योंकि मेरा खाना तो बन गया है। और आज मैंने किचन में अमूमन रूटीन से थोड़ा हट के टाइम स्पेंड किया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि साथ ही साथ मेरे सारे काम होते जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने दाल भिगोई थी, जितनी देर मैंने खाना बनाया, बाकी 2 चीज़ें बनाई, दाल मैंने सबसे पहले भिगो दी थी, तो उससे ये हुआ कि दाल अच्छे से सॉफ़्ट हो गई। अब मैं इसके बनाऊँगी शामी कबाब। दाल मेरे पास थोड़ी ही थी, मैं स्पेशली लेके नहीं आई थी, बॉक्स में जितनी भी थी मैंने थोड़ी सी बस रखी है कि मैं एक दफ़ा दाल का सालन बना लूँगी। तो बाकी मैंने सारे शामी कबाब बनने के लिए रख दिए हैं क्योंकि ये मेरे बहुत यूज़ होते हैं। सबसे पहले मैं इसमें दाल रखती हूँ, पानी रखती हूँ और इसको मैं हाफ़ कुक कर लेती हूँ। जब हाफ़ कुक हो जाती है फिर मैं इसके अंदर चिकन डालती हूँ। अगर तो आपने बीफ या मटन के शामी कबाब बनाने हैं, उस केस में आप बीफ, मटन और दाल इकट्ठी डाल देंगे। लेकिन अगर आपने चिकन के बनाने हैं तो हाफ़ डन होने दिया करें क्योंकि दाल को ज़्यादा टाइम लगता है, चिकन जल्दी कुक हो जाता है, तो इस वजह से आप चिकन बाद में डालें। और चिकन मेरे पास जो मैंने पैकेट्स बनाए थे उसमें से मैंने बोनलेस पार्ट्स निकाल लिए थे हड्डी वाले चिकन में से, तो मैं फिर वही यूज़ कर रही हूँ। साथ में मैंने डाला है प्याज, थोड़ा सा मैंने डाला है लहसुन, अदरक अगर आपके पास है आप अदरक डाल दें, मैं वैसे डालती हूँ, आज नहीं मैंने डाला। एनीवेज़, और साथ में मैंने बादियान के 2 फूल डाले हैं, बड़ा अच्छा अरोमा आता है शामी कबाब में। बड़ी बड़ी इलायची 2 डाली है और दालचीनी, इससे अरोमा बहुत अच्छा आता है। जब मैं ये पीसूँगी दाल के मटीरियल को तो मैं ये चीज़ें निकाल लूँगी। उसके साथ ही मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर डाल दिया है और बस अब ये बहुत अच्छे जो है मेरे बन जाएंगे। अब मैं इसको हल्की आंच पे पकने दूंगी, चिकन भी थोड़ा अपना पानी रिलीज़ करेगा, इसी पानी में ये पकते जाएंगे और मेरे शामी कबाब ये देखें बनना शुरू हो गए हैं। इस तरीके से अगर आप बनाएं ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। अभी मैंने गरम मसाला इसके अंदर नहीं डाला, अगर गरम मसाला आप डाल दें ना तो आपके शामी कबाब बिल्कुल ब्राउन कलर के बनते हैं। तो आपने गरम मसाला पहले नहीं डालना, वो हम लास्ट में डालेंगे। इस तरह आपके शामी कबाब का कलर बड़ा प्यारा येलो येलो सा बनता है। पता नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है इस तरीके से बनाना। उसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए थे, फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया, उनको सपारा पढ़ाया और थोड़ा सा मैंने रिलैक्स किया। ये शाम का टाइम है, अब मैं नीचे किचन में दोबारा आ गई थी। मैंने हुसैन भाई से कहा था कि लहसुन छील दें मुझे, तो उस टाइम पे ये कि मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था, वो इस टाइम फ्री होते हैं शाम के टाइम, तो मैंने उन्हें कहा था आप नीचे बैठ के तो लहसुन आप छील दें। उन्होंने वो काम मेरा कर दिया, तो मेरा थोड़ा काम जो है ना आसान हो गया था। अच्छा, जिस तरीके से मैं लहसुन के पेस्ट को स्टोर करती हूँ ना, ये तरीका सबसे बेहतर है। इसमें कोई काला नहीं होता, आपको कोई ऑयल नहीं डालना, इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ पानी डालें। लहसुन को आप अच्छे से फाइनली ब्लेंड कर लें और आपका जो है ना लहसुन की स्टोरेज हो जाएगी। जितना मर्ज़ी लहसुन आप स्टोर कर लें। तो तरीका ये है, आपने लहसुन छील कर उसको ब्लेंडर में डालें और उसमें सिर्फ पानी डालें। इतना सा पानी डालना है कि उसको मशीन को चलने में आसानी हो, बहुत ज़्यादा आपने इसको वाटरी नहीं कर देना, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी पेस्ट बन गई। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको डालेंगे आइस क्यूब्स में, जो आपके पास आइस ट्रेज़ होती हैं जिसमें हम आइस क्यूब्स बनाते हैं गर्मियों के लिए, तो उसमें हम डालते जाएंगे इसको। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि जी चीज़ों को इतनी देर स्टोर नहीं करना चाहिए, फ्रीज़ नहीं करना चाहिए, दिस एंड दैट। तो देखें, जब आपने किसी भी चीज़ को फ्रीज़ कर दिया, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो भी फ्रीज़ हो जाती है। आपने जब फ्रीज़र से उसको निकालना है तो वहाँ से उसका फिर एक्सपायरी डेट या फंगस लगने का चांसेस फिर स्टार्ट होंगे।
तो इसलिए जिस चीज़ को भी आप फ्रीज़ कर देते हैं ना, समझा करें कि वो वहीं पे लॉक हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे वो पड़ी है और ये सेफ़ है। फ्रीज़र से कोई शुआएँ नहीं निकलती, फ्रीज़र में कोई चीज़ ऐड नहीं हो जाती हमारे खाने में। दूसरा कि आप इसको कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह बना के रखें और यकीन करें जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं, वर्किंग मॉम्स हैं, वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता वो रोज़ लहसुन, अदरक, प्याज बनाना शुरू कर दें। लहसुन और अदरक का पेस्ट बना हो ना तो सिर्फ़ आपको टमाटर और प्याज काटने पड़ते हैं। मैं ज़्यादातर इन्हीं का पेस्ट बनाती हूँ। अदरक का मेरा बना हुआ है इसलिए मैं नहीं बनाऊँगी, वो जब ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह ताला अब रमज़ान में हम बनाएँगे। और लहसुन का मेरे पास ख़त्म हुआ था तो लहसुन का मैंने बना लिया। ये स्टैकेबल मेरे पास आइस ट्रेज़ हैं जो कि बड़ी आसानी से यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत कम स्पेस लेती हैं। ये मैंने खुद ही स्टैकेबल ली थी, किसी भी स्टोर से आपको मल्टीपल मिलेंगी तो आप देखिएगा वहाँ पर कि जो एक दूसरे के ऊपर खड़ी हो जाए ना, वो लीजिएगा। उससे क्या होता है कि कम स्पेस में आपकी जो आइस ट्रेज़ में जो भी आपने फ्रीज़ करना है ना, वो आसानी से हो जाता है। चाहे पानी फ्रीज़ करना है, लाइक क्यूब्स बनानी है आइस, या फिर आपने ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है, ये बहुत छोटी जगह लेगा और आपका आसानी से फ्रीज़र में आ जाएगा। खैर मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कम मुझे लगी थी कि ये बहुत कम क्यूब्स बनेंगी, लेकिन अच्छी खासी बन गई। तो ये देखें, एक दूसरे के ऊपर ये आ जाएंगी, इसके ऊपर एक और आ सकती है, तो बड़ी आसानी से फ्रीज़र में आप रख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैंने रख दी है। अब ये मैं पूरी रात के लिए इसको फ्रीज़ करूँगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठकर तो इसको मैं ज़िपलॉक बैग में डाल लूँगी। यहाँ पर मेरा शामी कबाब का मसाला भी बन गया था। अच्छा, शामी कबाब के लिए जब भी मसाला चॉप करें या फिर आप इसको कूंडी डंडे में भी अगर पीस रही हैं तो पहले दाल को अलग कर लें, चिकन को अलग कर लें। दाल को हम फाइनली कूटेंगे या हम चॉपर में चॉप करेंगे और चिकन को हम हल्का सा दरदरा सा करेंगे, उससे शामी कबाब की ना लुक बड़ी अच्छी आती है, वरना चिकन भी बिल्कुल गुम ही हो जाता है बीच में। ये चीज़ें हम सबसे लास्ट में डालेंगे, जिसमें धनिया, कुटी मिर्च या दड़ा मिर्च कह लें, गरम मसाला इस पॉइंट पर हमने डाला है, और ज़ीरा। इस पॉइंट पर आकर आप नमक भी चेक कर सकते हैं और मिर्च भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि फीका फीका है तो आप दड़ा मिर्च की क्वांटिटी या ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपका नमक मिर्च बैलेंस हो जाएगा। अब ये चीज़ें मैंने लास्ट में इसलिए डाली हैं कि एक तो ये खूबसूरत लगेंगी, जब शामी कबाब हमारे फ्राई होंगे ना या कच्चे भी पड़े हों तो बड़े प्यारे लगेंगे। कहीं से धनिया नज़र आ रहा होता है, कहीं से चिकन के रेशे नज़र आ रहे होते हैं, कहीं से हमें दड़ा मिर्च नज़र आ रही होती है, तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी टिप्स होती हैं, हर किसी की डिफरेंट होती हैं, दैट्स वाई मैं आपके साथ डिटेल में आज की वीडियो शेयर कर रही हूँ। और शामी कबाब बनाने से इतनी आसानी हो जाती है ना, जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं वो भी ये बना के रख सकती हैं। आपके नाश्ते में या आपके लंच में आप सैंडविच बना के खा सकते हैं इसको आसानी से, या बच्चों को दे सकते हैं बिला वक्त, जो बेवक्त की भूख होती है उसमें। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, थोड़ा सा ये हार्ड होए, फिर मैं इसके शामी कबाब बनाऊँगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारी लास्ट रेसिपी की तरफ। ये हैं जी चिकन विंग्स। चिकन विंग्स आपको पता है बच्चों बड़ों सबको पसंद होते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप रमज़ान में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, हम किसी भी इसमें तरीके से आप लहसुन उनको का दे पेस्ट सकते हैं, डालेंगे बड़ी ज़बरदस्त और रहती है। सिरका, सो इसके लिए रेड क्या करना है सॉस, आपने, सोया सॉस नहीं मैं सबसे इसके अंदर पहले डालूंगी, और थोड़ा सा ना हम इसके अंदर डालेंगे मस्टर्ड सॉस। इससे ना आपको KFC वाली फीलिंग आएगी। आपने जब भी चिकन वगैरह फ्राई करना हो ना, थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस डाल दिया करें, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर हो जाता है और ये बड़े जूसी से बनते हैं। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड कर दूँगी और नमक नहीं ऐड करूँगी, सॉरी नमक जो है ना वो तिक्के मसाले में होता है, फिर एमी तेज़ हो जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो मैंने चिकन चंक्स बनाए थे ना, उसमें मैंने शान का तिक्का मसाला ऐड नहीं किया था, मैं भूल गई थी, आई एम रियली वेरी सॉरी। उसमें मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी मैंने पेपरिका डाला था, मैंने उसमें कोई बाज़ार का मसाला नहीं डाला था। लेकिन इसमें मैं तिक्का मसाला थोड़ा सा ऐड कर ली हूँ, क्योंकि मुझे ये ना थोड़े चटपटे से चाहिए। बस हम इसको बना के फ्रीज़ कर देंगे। जिस दिन आपका कुछ ना बनाने को दिल करें, कुछ सिंपल बनाने को दिल करे, आप इसको निकालें, चाहे ओवन में, चाहे एयर फ्रायर में बना लें, या चाहे फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें बना लें, एंड यू आर गुड टू गो। या मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भी, उनको भी सर्व कर सकते हैं। एयर फ्रायर में बहुत अच्छे बनेंगे। जब भी मैं इसको फ्राई करूँगी ना, इसमें थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा सोडा ऐड करूँगी, बिल्कुल 1-2 चुटकी, उससे बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं आपके चिकन विंग्स। सो ये आप करके रख सकते हैं। आप पकाकर भी इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, और जब आपका दिल करे सुबह बच्चों को अगर आपने लंच में देने हैं तो माइक्रोवेव कर लें। पकाना इस तरह है कि आप इसको बिल्कुल फ्राई करके या एयर फ्राई करके
ठंडा करके ज़िप-लॉक बैग में डाल दें और आप बच्चों को जब उनको देने हैं तो माइक्रोवेव कर दें या एयर फ्रायर दोबारा से कर दें। तो बहुत अच्छी टिप है ये भी ना। और रमज़ान में भी इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इफ़्तार में किसी की इफ़्तारी करनी हो ना तो लाइक आपने अगर कोई फ्राइड आइटम बनानी है तो विंग्स सस्ते भी रहते हैं और बड़े मज़े के लगते हैं। उसके बाद जो मैंने बनाया था बर्गर पैटी के लिए मटेरियल, मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। थोड़ा सा सेट होगा ना फिर आसानी से इसकी शेप बन जाती है। तो बस अब हम इसकी शेप बना लेंगे। शेप डिपेंड करती है आप पर। आपने छोटे बर्गर्स यूज़ करने हैं, आपने बड़े बर्गर बन यूज़ करने हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपने वो जो स्लाइडर वाले छोटे से मिनी बर्गर्स होते हैं वो बनाने हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये हाफ़ चिकन ब्रेस्ट पीस मैंने लिया था जिसमें मेरे माशाल्लाह 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 10 बर्गर्स आसानी से बन जाएंगे। अब आप देखें कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहा। बाज़ार से अगर आप 10 बर्गर ख़रीदेंगे, किसी आम ब्रांड से भी ख़रीदें ना, किसी बेकरी से भी ख़रीदें तो बहुत महंगे मिलते हैं। और घर में आपने इसमें मेयोनीज़ लगानी है, थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस लगा लें, बारबेक्यू सॉस लगा लें या केचप मेयोनीज़ लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। और आइसबर्ग रखें या सलाद का पत्ता रखें, टमाटर, प्याज, खीरा, कुछ भी जो आपको बर्गर्स में चीज़ें पसंद हैं वो रखें, चीज़ का स्लाइस रखें, इसको बना के रखें और इतने ज़बरदस्त, यकीन करें हाउडी स्टाइल के बर्गर्स जो है ना वो तैयार हो जाते हैं घर में। और अगर आपने बच्चों को लंच में देने हैं तो कोशिश करें घर में मिनी साइज़ के बर्गर्स लें, क्योंकि बच्चा अगर तो छोटे बच्चे हैं तो फिर तो इतने बड़े बर्गर्स वो ख़त्म नहीं करेंगे। तो अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो फिर आप बड़े साइज़ का बर्गर दे सकते हैं और आसानी से आप जितने भी आपके बच्चे हैं आप उतनी ये पैटीज़ फ्राई करें, उस पे चीज़ स्लाइस रखें, मेयोनीज़ रखें और उनको लंच बॉक्स में डाल के दे दें। एक प्रॉपर मील है और हेल्दी और घर का अच्छा बना हुआ साफ़ सुथरा है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाफ़ चिकन ब्रेस्ट पीस में मैंने 10 बर्गर्स अगर बना लिए हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा थिक बनाने हैं तो आपकी मर्ज़ी है, फिर 8 बन जाएंगे। लेकिन ये कि बस मैंने नॉर्मल रखे हैं तो बहुत अच्छे बन जाएंगे और आप सोच सकते हैं कि आपको कितने रुपए में एक बर्गर पड़ेगा। अब खैर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी और सुबह हम इसको निकालेंगे। उसके बाद मेरा कबाब का मटेरियल भी तैयार हो गया था। अब मैं कबाब्स बना के ट्रे में रख दूँगी। कोशिश किया करें कि फैला कर ट्रे में रखें। और अगर आपके फ्रिज में कम जगह है और शामी कबाब आपने ज़्यादा बना लिए हैं, जैसे आधा किलो के या 1 किलो के, तो फिर उस सूरत में आप ये करेंगे कि कोई भी एक ट्रे लें, उसके ऊपर आप पहले एक लेयर बनाएं कबाब्स की, इस तरह फैला फैला कर, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखने आपने। फिर कोई भी पॉलीथीन बैग जो होता है, जो ग्रोसरी करते हैं हम सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए, या इस तरह की साफ़ सुथरे जो शॉपर होते हैं, उनको काटें और उनको एक लेयर आपने बना ली, उसके ऊपर पॉलीथीन बैग की एक लेयर बिछाएं, उसके ऊपर फिर कबाब रखें, फिर एक लेयर बिछाएं, फिर कबाब रखें। ऐसे कर कर के आप एक ही ट्रे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टैक बना के तैयार कर सकते हैं। और फिर उसको फ्रीज़र में रख दें, थोड़ी जगह में भी आपके आ जाएंगे। और जब फ्रीज़ हो जाए तो उसको निकाल के एक बैग में डाल लें। उसके बाद जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी ये मेरे पास हैं जी ज़िप-लॉक बैग्स। ये आसानी से किसी भी सुपर स्टोर से, कैश एंड कैरी से मिल जाते हैं और इतने कोई ख़ास महंगे नहीं होते। वैसे तो ये डिस्पोजेबल होते हैं, लेकिन मैं हूँ पाकिस्तानी मॉम, मैं इसको कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ, मैं इसको इसमें चीज़ें फ्रीज़ वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद जब खाली हो जाते हैं फिर इनको धोकर यूज़ कर लेती हूँ। तो ये कोई तीसरी चौथी दफ़ा मेरे यूज़ हो रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकती जब तक ये फट नहीं जाए, और फेंकना भी नहीं चाहिए मेरा ख़्याल है। उसके बाद मैं उठी हूँ और मैंने फ्रीज़र से ये सारी चीज़ें जो रात को मैंने फ्रीज़ की थी वो निकाल के रख दी हैं। और ये बहुत आसानी से आप हल्की सी छुरी इसके साथ लगाएंगे तो बहुत आसानी से ये अलग हो जाएंगे ट्रे से। तो इन शामी कबाब को मैं ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के रख लूँगी और जब मेरा दिल करेगा 2 निकालूँ, 4 निकालूँ, 5 निकालूँ, हल्का सा माइक्रोवेव करूँगी ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद अंडा लगा के बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। ना टूटते हैं, ना ख़राब होते हैं, ना मेल्ट होते हैं, क्योंकि अगर लोड शेडिंग होती भी है, अब वो ज़्यादा देर के लिए तो होती नहीं है, थोड़ी-थोड़ी देर के लिए होती है। तो जो फ्रीज़र है वो काफ़ी देर हमारा चलता रहता है और उसमें चीज़ें ठीक रहती हैं। तो इतनी जल्दी ये आसानी से मेल्ट नहीं होते, वैसे भी सर्दियाँ हैं। सो ये मेरा एक बैग बन गया है। दूसरा बैग मैं बनाऊँगी, जो मेरे अभी पैटीज़ हैं ये थोड़े मुश्किल से निकलती हैं, इनको हल्का सा मैं और सॉफ्ट होने दूँगी, पर बहुत ज़्यादा नहीं, ये ना हो कि आपकी डी शेप हो जाएँ।
उसके बाद जो मैंने लहसुन के क्यूब्स बनाए थे वो भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इसको भी एक ज़िप लॉक बैग में डाल लूँगी, तो ये भी मेरा काम जो है ना आसान हो गया। अब मुझे खाना बनाते हुए ना हर दफ़ा लहसुन नहीं छीलना पड़ेगा, वो बड़ा टाइम टेकिंग काम और मुश्किल लग रहा होता है। क्यूब्स बनी हो ना तो बहुत आसानी होती है। इसी तरह अदरक की क्यूब्स बना लें, इसी तरह टमाटर बॉयल करके उनको ब्लेंड करके आप उनकी भी क्यूब्स बना के रख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला रमज़ान की सीरीज़ जब स्टार्ट करूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और हमारे जो बर्गर्स के लिए पैटीज़ मैंने बनाई थी वो भी अब थोड़ी सी सॉफ़्ट हो गई हैं जब तक मैंने बाकी काम किए, और ये अब सॉफ़्ट हो गई हैं। इनको भी हम ज़िप लॉक बैग्स में डाल के रख लेंगे। मेक श्योर कीजिएगा बहुत ज़्यादा आपने इसको सॉफ़्ट नहीं करना, वरना ये डी शेप हो जाएंगी, क्योंकि ये कच्चा कीमा। बस इसको आपने इतना सा सॉफ़्ट करना है कि ये बस आप प्लेट से थोड़ा सा अलग हो जाएं। उसके बाद छुरी की मदद से इसको थोड़ा सा आप अगर अलग करेंगे ट्रे से, बहुत आसानी से बग़ैर डी शेप हुए हुए ये निकल जाएंगी। अब इनको आप ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इसको भी आप 15 से 20 दिन आसानी से बना के रख सकते हैं। यही रेसिपी आप सिंपल कबाब अगर आपने बनाने हैं ना, जो लोग लाइट खाना पसंद करते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको कबाब की शेप दे दें या टिक्कियों की शेप दे दें, या आप इससे नगेट्स बच्चों के बना दें, वो भी अच्छे रहेंगे, हेल्दी और बड़े ज़बरदस्त नगेट स्टाइल बना सकते हैं। इसके अलावा आप इससे कोफ्ते भी बना सकते हैं। उसके लिए मैंने बताया, उसमें आपको थोड़ा सा रेड मिर्चें, गरम मसाला, ज़ीरा और धनिया पाउडर और थोड़ा सा जो भुने हुए चने होते हैं उसका आटा डालना होता है, लाइक उसको ग्राइंड करके डालना होता है, तो बहुत अच्छे आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे और आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब फाइनली जो कल हमने चिकन मैरिनेशन करके रखा हुआ था, अब हम उसको पकाएंगे। फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें चिकन डाल दिया है, और जिस बॉक्स में चिकन था उसमें से हल्का सा पानी भी, मतलब लाइक उसको रिंस करके हम पानी भी इसमें डाल देंगे, ताकि जूसेस जो है ना वो मैक्सिमम इसमें रहें। हल्का सा पानी की ज़रूरत होगी, दम पे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और आपका चिकन चंक्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो ये देखें, 15 मिनट बाद हमारे चिकन जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा तो हमने इसको गलाना नहीं है, ये जल्दी गल जाता है, और क्योंकि मैरिनेशन इसकी हुई हुई है। अब हम इसको ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही ये आ जाएगा तो फिर इसको हम ज़िप लॉक बैग में डाल के इसको भी फ्रीज़ कर लेंगे। ठंडा ये हो गया था। आपने कोशिश ये करनी है कि एक्सेसिव जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। आपने ऑयल इसके अंदर, पैकेट के अंदर नहीं डालना, वो हमारे किसी और काम में आ जाएगा, किसी सालन वगैरह में हम डाल सकते हैं उसको, एक दफ़ा हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ज़िप लॉक बैग ले लिया है और उसमें हम डाल के रख सकते हैं। इस तरह आप चाहें तो किलो 2 किलो के भी चंक्स रेडी कर सकते हैं। यकीन करें कि बाज़ार से K&N's और सबरोसो और इनके बहुत महंगे मिलते हैं। होता यही कुछ है, चिकन होता है, उसके अंदर मसाला मसाला आप अपनी मर्ज़ी से तिक्का लगा लें, तंदूरी लगा लें, या घर के स्पाइसेस से लगा लें, बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाते हैं। इससे बर्गर बनाएं, पिज़्ज़ा बनाएं, रैप्स बनाएं, कुछ भी बना के आप रख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें बनी हो तो बच्चों को लंच बॉक्स में चीज़ें रेडी करके देना बहुत आसान हो जाता है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।